इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स की टोटल डिमांड। अब इसके अंदर आ गई जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़ा था, आम पब्लिक की डिमांड। तो यहाँ पर हम इसको नाम देंगे कंजम्पशन। उसमें नाम था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, थोड़ा बड़ा नाम था। इस चैप्टर में तो बिल्कुल शॉर्ट नाम कर दिया और कोड वर्ड दे दिया सी, आम पब्लिक। प्लस इन्वेस्टमेंट। वहां जीडीसीएफ था, बड़ा लंबा सा नाम, यहाँ शॉर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट, हैवी खर्च। देश की टोटल डिमांड देख रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चे, गवर्नमेंट डिमांड, यहाँ नाम दे दिया जी। नेट एक्सपोर्ट्स, ये नाम पहले भी वही था, अभी वही है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉरेनर्स की डिमांड, नेट। तो पिछले चैप्टर में था एक्सपेंडिचर मेथड, उसी से ही कनेक्टेड हमारा बन गया ये एडी। पर एक बात का फर्क है, पिछला चैप्टर यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है और इस चैप्टर में जो भी तुम पढ़ोगे वो बनाया है, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के एक बड़े फेमस, जिनका नाम है कीन्स। पूरे वर्ल्ड में ये किसी छोटी बात लेवल की प्रोफेसर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इन्हीं की बुक चलती है। कल को तुम किसी भी देश में जाओ बाहर चाय पढ़ने, कीन्स हो ही नहीं सकता तुम्हें स्टडी ना करना पड़े, क्योंकि वह दुनिया में चलती यही इकोनॉमिक्स है। पहले एक और प्रोफेसर की चलती थी, पर 1930 के बाद से वर्ल्ड में इसी प्रोफेसर कीन्स की ही इकोनॉमिक्स चलती है। वो थोड़ा बहुत इंट्रो लास्ट में आएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो इस चैप्टर में कहीं भी कीन्स वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, वो कीन्स का है ही है। मतलब अगर तुमसे आ जाए कीन्स वाला कंजम्पशन समझाओ या खाली कंजम्पशन समझाओ, तो घबराना मत, क्योंकि सिलेबस में है ही एक ही बंदा हमारा कीन्स, तो सब कीन लिया। तो 4 डिमांडों को स्टडी करते, स्टार्ट करते हैं हम पहली डिमांड, कंजम्पशन। तो कीन्स ने 2 बातें बड़ी मेन करी। पहली, जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। इवन इफ इनकम इज जीरो, तो भी बंदा घर का कुछ सामान बेचे, लोन ले, भिखारी भीख मांगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सब खाना तो पड़ेगा। इनकम चाहे जीरो हो जाए, खर्चा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पहला रूल। और ये बहुत कॉमन बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। पर कीन्स थोड़ा अपने फॉर्मूलों के स्टाइल से बताता है, वो देखना। सेकंड बात क्या कही, जब कमाई बढ़ेगी तो हम खर्चे बढ़ाएंगे। हर बंदा सोचता है भाई पैसे का करूं क्या, अगर मैं खर्च ही नहीं कर पा रहा तो पैसे आएंगे तो उड़ाएंगे तो सही हम, बट थोड़ी सेफ्टी रखेंगे।
मान लो मैंने 100 एक्स्ट्रा कमाए, तो मेरी कोशिश होगी सारे के सारे ना उड़ाऊं, थोड़े कम उड़ाऊं, 80 उड़ा लूं, 90 उड़ा लूं, पर 110 उड़ा रहा हूँ ऐसा नहीं करेंगे हम में से मेजॉरिटी लोग। हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मतलब देश की बात कर रहे हैं। एक बंदा तो ऐसा कर सकता है, कोई दिमाग से कुछ गड़बड़ हो तो वो तो ऐसी गड़बड़ कर लेगा कि भाई कोई बात नहीं, जो मर्जी हो मैं तोड़ाऊंगा। पर हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मतलब देश ऐसा नहीं कर सकता कि सभी लोग देश के ऐसी हरकत। इनकम इंक्रीज 100, 80, 70, 90, कुछ भी एग्जाम्पल। केन्स ने एक फॉर्मूला बना दिया कि हम क्या खर्चा करेंगे अपनी जिंदगी में। मिनिमम खर्चा तो हम सब करेंगे, रोटी वाला। मान लो सिंपल वर्ड लिख रहा हूँ, रोटी का। वो तो करेंगे चाहे हम कमाएं या ना कमाएं, कहीं से भी करें पैसा तो वो करेंगे। प्लस जितना एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो मैंने मान लिया उसमें से 100 में से 80 उड़ाएंगे, यानी 80% उड़ाएंगे। जितना कमाऊंगा उसका 80% उड़ाऊंगा। एग्जाम्पल, कंजम्पशन का कोड वर्ड होता है सी। मान लो रोटी का खर्चा है 100 प्लस 80% ऑफ इनकम। टेबल बनाते हैं। तो बताओ कितना खर्चा आ गया, फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला। इनकम तो जीरो है मेरी, 100। 80% ऑफ जीरो आ गया 100। अगला देखो, अगर 100 कमाएंगे तो बताओ। 180। ऐसे ही एक दो और निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपना निकाल सकते हैं। अब इस टेबल ने पूरी कीन्स की बात सही बोली है। इनकम जीरो हुई पर खर्चा जीरो नहीं है, खर्चा फिर भी है 100 का। दूसरी कीन्स की बात थी, अगर इनकम 100 से बढ़ी, देखो हर जगह 100 से बढ़ रही है, खर्चे कितने से बढ़ रहे हैं देखो, चेक करो, देखो कितने से बढ़ रहे हैं खर्चे। 80। 80, 80, 80 की जंप आ रही है। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लिया है ना मैंने, वो 80% लिया। अगर मैं 70% लेता तो यहाँ 70-70 की जंप आती। चाहे ट्राई कर सकते हो अपना ऐसा एग्जाम्पल। अब इस टेबल को प्लॉट करो। नीचे हमेशा रखेंगे इनकम, ऊपर रखेंगे डायग्राम का नाम कंजम्पशन। तो नीचे ले लेते हैं 100, 200, 300, 2-3 भी लिख लो तो भी आइडिया लग जाएगा। जीरो पर 100 पहला डॉट, 100 पर 180, 180 कहीं यहाँ होगा भी, दूसरा डॉट। स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दो। अच्छा, क्या कोई बता सकता है स्ट्रेट लाइन ही क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? ये कर्व नहीं लेगा, सीधा बन रहा है एकदम। तो क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ, जो जंप आ रही है ना, वो 80-80 की कांस्टेंट जंप आ रही है। तो मैथ्स कहती है अगर कांस्टेंट जंपें लग रही हैं, अगली जंप ये 200, ये जो भी होगा वैल्यू, वो सब कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो इस कर्व का नाम रख दो सी, कंजम्पशन किया कर्व या लाइन।
ये लाइन नीचे की ओर नहीं आ रही, ऊपर ही जाती रहेगी। नीचे क्यों नहीं आएगी बताओ? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। हाँ नहीं, जीरो वर्ड तो इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज ही होती है, कम इंक्रीज, नहीं होती। हाँ ये वर्ड ज्यादा सही रहेगा। और जीरो वाला आंसर का क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन ये होता, कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से नहीं निकल सकता ऐसे ऐसे, तो फिर क्या आंसर देना है हमें? क्योंकि वो जीरो नहीं होगा। हाँ, उसमें आंसर जीरो वाला देना है। और नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब जिंदगी में मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा, सोचो अपने ऊपर लेके देखो, हम पैसा तो कमा रहे हैं ज्यादा और खर्चा क्या कम कर दें हम? नो सर। ऐसा नहीं होगा। चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं ये बातें। और दूसरी, इट विल स्लोप अप। ये अगर कंजम्पशन फंक्शन नाम से क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें ये सब चीजें समझानी पड़ेगी। ये दो बातें, टेबल डायग्राम, ये थ्योरी, और अभी थोड़े कोड वर्ड्स भी आने वाले हैं, वो समझा। यहाँ लिख भी सकते हो चाहे पिछले पेज पे कि क्वेश्चन अगर आ जाए कंजम्पशन फंक्शन, तो ये यही सारा समझा है। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ कीन्स समझाओ, यही आंसर है सारा। अब कीन्स ने कैसे कोड वर्ड दिए वो देखते हैं। ये तो मैंने ऐसी घर के सिंपल वर्ड लिख दिए, रोटी का खर्चा और ये सब। हंड्रेड प्लस 80% ऑफ इनकम, ये तो बहुत सिंपल। कीन्स ने क्या वर्ड दी? सी इज इक्वल टू, रोटी के खर्चे को उसने कोड वर्ड दिया स्मॉल सी और ऊपर एक लाइन, सी बार प्लस परसेंटेज को उसने कोड वर्ड दिया बी और इनकम को कोड वर्ड दिया वाई। मतलब सी बार इजिकल टू रोटी इजिकल टू, उसने ऑफिशियल नाम दिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और बी का नाम रखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिन मतलब होता है एक्स्ट्रा, प्रोपेंसिटी मतलब आदत, कंज्यूम का मतलब खर्चना, मतलब कितनी आदत है हमारी एक्स्ट्रा खर्चा करने की। तो बताओ इस एग्जांपल में कितनी आदत ली हमने? देखो 80%। 80%। 80% बोल लो, या उसको हम लोग 0 पॉइंट खोल के बोले तो 80/100 यानी 0.8 की आदत है। जितना कमाएंगे उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, या परसेंटेज में 80% कर दो। तो इतना बड़ा बोलना कि एक्स्ट्रा आदत पैसे उड़ाने की 80% है, उसको हम एक लाइन में बोल देंगे बी है 80%। बस सब उसमें क्लियर हो गया हमारा। और वाई का मतलब कमाई या इनकम। तो इसको घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं वो,
तो बताओ इस क्वेश्चन में सी बार कितना है? 200. हाँ, रोटी खाने का खर्चा हो गया हमारा 200। और बी कितना हो गया? 0.75. और परसेंटेज में बोले तो हम बोलेंगे 75%, क्योंकि 75% यानी 75/100। तो पॉइंट्स में बोलेंगे तो 0.75, परसेंटेज में 75%। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन। अब और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफेक्ट ऑन कंजम्पशन कर्व। अगर सी बार बढ़ जाए और सेकंड केस बी बढ़ जाए, यानी उड़ाने की आदत बढ़ जाए, तो पहले केस 1 देख लेते हैं, सी बार। तो मान लो पहला सी बार था 100, ये था हमारा कर्व, ये हम पहले वाला बना चुके हैं। 0 पर 100, 100 पर 180। अब न्यू 0 पर 200 मान लेते हैं। सी बार इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200। तो इक्वेशन होती है हमारी वही सी बार प्लस 0.8y। अब बताओ इनकम 100 होने पे कितनी कंजम्पशन हो जाएगी? 280. 280। पहले था c इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, और अब हो गया c 200 प्लस 0.8y। प्लॉट करके देखते हैं। 100 वाला चला गया ऊपर 200, और 100 पर पहले 180 था, अब हो गया 280। ये पैरेलल अब चला जाएगा, ओल्ड सी सी बार के बढ़ने से, ये था ओल्ड सी बार, ये हो गया न्यू सी बार। कंजम्पशन कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स, ये होगा हमारा आंसर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बी को बढ़ाएंगे। और ले लेते हैं c इक्वल टू 100 प्लस 0.8y या 80%। न्यू ले लेंगे हम 9y ले लेते हैं। तो देखो बना के, पहला वाला टेबल तो हमने पहले भी बनाया ही था। 0 पर 100, 100 पर 180, न्यू। अब बताओ 100 पर कितना होगा न्यू? बी बढ़ गया अब 190. प्लॉट करते हैं। 0 पर ये मान लो 100, ये हमारा पहला वाला हो गया, और 100 पर था ये हमारा 180, ये मान लो 200 है, यहाँ कहीं होगा। स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओल्ड न्यू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट न्यू का भी 0 और 100 सेम ही है। उसके बाद देखते हैं 100 पे हो गया 190,
190 है, इससे तो थोड़ा ऊपर ही होगा ये रहा 190, नीचे 180 था। 190 वाले को भी ज्वाइन कर दो। ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट चेंज क्यों नहीं हुआ कंजम्पशन कर्व का? बताओ भी, किसी को लगता है अगर आंसर? स्टार्टिंग पॉइंट पहले भी ये वाला था, मान लो इसको सी बार नाम दे रहा हूं मैं, सी बार। वो सी बार पहले भी 100 था, वो सी बार अभी भी 100 है, तो स्टार्टिंग तो नहीं बदलेगा, पर बाद वाला बदल गया। ये 180 था, वो 190 है। तो जो ढलान है, स्लोप है, वो कर्व की अब बढ़ गई। अगर इसको हम एक पहाड़ की तरह देखें, रेड पहाड़ और एक ब्लू पहाड़, तो रेड पहाड़ की थोड़ी स्लोप कम है और ब्लू वाले की ज्यादा है, तो हम आंसर देंगे बी के बढ़ने से स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इंक्रीज हो जाता है, या इसे बोल सकते हैं स्टीपनेस, पहाड़ की स्टीपनेस इंक्रीज। रेड पहाड़ है, एक ब्लू पहाड़। आगे देखते हैं। क्या इसका आंसर दे सकते हो? अगर सी बार घट जाए तो क्या होगा? शिफ्ट डाउनवर्ड। हाँ, इसमें पूरा शिफ्ट हो जाएगा डाउन। अब बताओ, बी डिक्रीज होगा तो स्लोप? decreases. हाँ, अब करने को तो तुम पूरा टेबल वेबल बना के इसको भी जैसे पहले करे थे वैसे कर सकते हो, पर इतनी जरूरत नहीं है। समझ आ गया तो फिर हम रिवर्स इजीली कर सकते हैं। ये हो गया हमारे कंजम्पशन वाले डायग्राम। और ये बात मैंने ओरल बोली थी कि बी खाली बदलेगा, सी बार अगर नहीं बदलेगा तो कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं बदलेगा। इसको शिफ्टिंग वर्ड नहीं बोल सकते, ये जो सामने डायग्राम, क्योंकि शिफ्टिंग में पूरा कर्व बदलना है। आगे देखते हैं अगला। हेडिंग दे दो सेविंग्स, शॉर्ट फॉर्म एस। मान लो 1000 रुपए हमने कमाए, 600 खर्च कर दिए, तो 400 हमारे पास सेव। कोड वर्ड में एस इजिकल टू, इनकम का कोड वर्ड होता है वाई, कंजम्पशन का सी। कोड वर्ड बन गया एस इजिकल टू वाई माइनस सी। चेक करते हैं टेबल बना के। छह सौ तक बना लो। कंजम्पशन रोटी खाने का कम से कम 100 है, उसके बाद 80 की जंप लगाते रहो। हम स्टैंडर्ड टेबल बना रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी 80 बढ़ाते रहो। बताओ पहली सेविंग फॉर्मूला लगाते हैं। देखो y माइनस सी कितना आ रहा है? Minus -100. हाँ, माइनस। ऐसे ही सारी निकाल लो। माइनस चल रही है लाइफ ये तो हमारी, उधार पे चल रही है। सबके साथ ऐसे ही होता है। मान लो स्टूडेंट एज में है हम, जब तक
तो कमा तो नहीं रहे पर खर्चा हो रहा है। फिर हमारी छोटी मोटी जॉब लगी तो थोड़ा माइनस में हम घर वालों से उधार ले रहे हैं, पर वो कम होगा क्योंकि छोटा मोटा कमा रहे हैं। फिर 500 कमा लिया मतलब जीरो सेविंग, मतलब हमने घर वालों से कोई उधार नहीं लिया, इसको बोलते हैं डिस सेविंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घर वालों से लोन लिया, या कोई बिल्कुल गरीब जना है तो वो कुछ एसेट बेचेगा अपना, जिंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। फिर काम हमारा ठीक हो गया, इनकम बढ़ गई, जीरो पे आ गए, फिर हम और इनकम बढ़ी, अब हमारी पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हो। तो सेविंग लाइफ में ऐसी चलती है, पहले माइनस, फिर थोड़ी थोड़ी जीरो, फिर प्लस। अब सेविंग का डायग्राम बना, और वो थोड़ा माइनस में भी घुसता है डायग्राम, थोड़ा नीचे साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। नीचे लिखना है हमेशा इनकम, ऊपर सेविंग्स। जीरो पर -100, ये रहा पहला डॉट। 100 पर -80, 100 पर -80 दूसरा डॉट। बस 2 डॉट लग गए, उससे आइडिया लग गया हमें। अब इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं इस टाइप। मैं अगले पेज पे एक बार बड़ा करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें। सेविंग्स का डायग्राम कुछ ऐसा बना, तो मैंने बड़ा कर दिया। 0 पर -100, फिर 100, 200, 300, 400, 500 पे जीरो हो जाए। -80 पर ये रहा, ये बड़ा करके बना। ये बताओ माइनस से क्यों स्टार्ट हो रहा है ये कर्व, बताओ देखो। तो क्योंकि सेविंग्स हुई है पता है। हाँ, हमारी स्टार्टिंग की जिंदगी में कमाई कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, या डिस सेविंग हुई है, ये वर्ड भी सही है। कंजम्पशन मोर देन इनकम एंड डिस। धीरे धीरे जिंदगी में जब पैसा आएगा तो थोड़ी थोड़ी हम भी बचत स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये कर्व धीरे धीरे अप जाता है। और ये बात बड़ी मेन है, जितनी कंजम्पशन सी बार होती है जीरो लेवल पर, उतनी सेविंग -C बार होती है जीरो लेवल। ये भी लिख लो जैसे मैंने लिखा। अगर कंजम्पशन 100 है तो सेविंग -100 है, अगर कंजम्पशन 0 पे 200 है तो सेविंग -200 है, अगर कंजम्पशन C बार है तो सेविंग -C बार है। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग्स कर्व है, वहां पर हम कोड वर्ड भी लिख सकते हैं -C बार, स्टार्टिंग पॉइंट -C बार। तो चलो आज टाइम हो रहा है, अब आगे सबका यहीं तक रखते हैं। किसी ने कुछ और बात पूछनी है तो वो पूछ लो, बाकी एक बात